हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर है 14 हाइट एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम से ही पता चला कि हम लोगों को इसमें निकालना क्या है। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोगों को उसमें या तो हाइट निकालना होगा या फिर डिस्टेंस निकालना होगा, या फिर अगर हाइट और डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को एंगल निकालना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो तीन बातें हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्वर का आंख। ठीक, तो यहां से इसके सामने क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके एक्सिस के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और स्टूडेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग एलिवेशन। ठीक है, और अगर कोई भी चीज को हम लोग ऊपर देखते हैं तो हम लोग करते क्या है, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर, मतलब, और नीचे जो है गड्ढा, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम लोग डिप्रेशन। ठीक है, तो यहां से अगर किसी भी चीज को नीचे देखेंगे तो ये कहलाएगा डिप्रेशन, और ये हो जाएगा एलिवेशन। तो स्टूडेंट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एलिवेशन के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अल्फा है ये। ठीक है ना, तो ये अल्फा जो है ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। कितनी डिग्री के एंगल से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए अगर ये ग्राउंड पे है और ये आसमान में है, ठीक ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर मान लीजिए हम लोग किसी घर पे है या फिर किसी टावर पे है या फिर किसी रेल प्लेटफॉर्म पे है, और अगर हम लोग उसको नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से क्या है स्टूडेंट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसकी और इसके बीच वाला एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग है, और ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये मैं जो एंगल होगा स्टूडेंट इसको मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है स्टूडेंट, एंगल एलिवेशन, और बीटा हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, और यहां पर से एक कोई भी, इसको मान लेते हैं H1 है और ये मान लेते हैं H2 है। ठीक है, ये हो जाएगा H1 और ये हो जाएगा H2। ये ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए, इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए सेकेंड। तो स्टूडेंट H1 क्या हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से कितना एबव है। ठीक है, तो यहाँ पे H1 हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव द ग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो H2 है, ठीक है, H2 को हम लोग लिख देते हैं हाइट, वो कितना लेवल से नीचे है। ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिलो दी लेवल। लेवल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोगों का बन रहा है उससे वो कितना नीचे है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट करिए और इसी से रिलेटेड। और हाँ स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, तो यहाँ पे ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर ही है ये सब। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, हम लोग यहाँ ऑब्जर्वर है। स्टूडेंट इसको ऑब्जर्वर लिख दीजिए आप लोग, यहाँ पे है ऑब्जर्वर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एक, इसको स्टूडेंट आप लोग नाम दे दीजिए, ए है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको मान लेते हैं
जी और इसको मान लेते हैं ई। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया ए डी ई। ग्रीन कलर विजिबल तो है, हाँ। तो स्टूडेंट अगर हम लोगों को H1 निकालना होगा, ठीक है, तो यहां से तो ये वाला एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हम लोगों को देखना होगा कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों का जो मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हम लोगों का tan थीटा से ही बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था ये कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 है और यहाँ पे है थीटा। इसको मान लेते हैं ए है, ये है बी और ये है सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये बेस है, ये इसको स्मॉल बी मान लेते हैं और ये है स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। स्मॉल एच यहाँ पे लिख लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे वही 2-3 फॉर्मूला जो था हम लोगों को वही लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। जो हम लोगों का निमोनिक था पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पे स्टूडेंट एक बार लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था साइन थीटा और ये था कॉस थीटा और ये था टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन मतलब p बाई एच हो गया और उसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस और यहाँ पे हो जाएगा एक टेन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा बेस, ठीक है स्टूडेंट। तो यही सब फॉर्मूला, बस हम लोगों को जो है बस इतना ही दिया हुआ। इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं। जो स्टूडेंट इसमें बस इतना ही था समझने के लिए, और जो कुछ भी समझने वाला है वो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ वो वीडियो को रोक करके जल्दी से लिख लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग आर्य सलवार से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम लोग हर क्वेश्चन को देखेंगे जरूर। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन हल्के होंगे तो हम लोग उसको बस ऐसे ही ऊपर ऊपर देख लेंगे, मतलब उसको समझाएंगे, लेकिन उसको सॉल्व आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन ए लेवल ग्राउंड, ठीक है। तो स्टूडेंट एग्जांपल 1 है, ये कोई ग्राउंड है ये, और यहाँ पे कोई क्या है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल। तो पोल का जो फुट है स्टूडेंट ये होगा इससे 25 मीटर अवे, ठीक है ना। मान लेते हैं ये जो है 25 मीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, कोई ऑब्जर्वर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, तो एंगल जो एलिवेशन का है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो स्टूडेंट इसका हाइट क्या होगा हम लोगों को वो निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल है हम लोगों के पास दिया हुआ, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है, tan थीटा। तो स्टूडेंट tan 60 हो जाएगा, यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन 25
और tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है h/25। तो h का वैल्यू क्रॉस मल्टीपल हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है वहां पे कह रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग। ठीक है, एक पतंग है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं पतंग है, ठीक है ना, और उसका जो स्ट्रिंग है वो 165 मीटर लॉन्ग है। तो स्टूडेंट पतंग जो होगा वो ऐसे मतलब कि वर्टिकली उड़ता है या फिर हम लोग खींचते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से खींच रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो लेंथ होगा ये है दिया हुआ 165 मीटर। ठीक है, और जो ग्राउंड है स्टूडेंट, तो ग्राउंड से क्या है 30 डिग्री मेजरमेंट हो रहा है इसका। फाइंड द हाइट। तो स्टूडेंट ये हाइट हम लोगों को निकालना है कि ये पतंग जो है यहाँ पे काइट, तो वो कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है ग्राउंड से। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को हाइट है और हाइपोटेनस है। हाइट और हाइपोटेनस है कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है तो साइन थीटा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन का आप लोग साइन थीटा लेकर के सॉल्व करिएगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस गिवन है और थीटा का भी वैल्यू गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन एक सेकंड स्टूडेंट पानी पी ले। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है ना, तो कोई यहाँ पे सपोज कर लेते हैं क्या कि यहाँ पे कोई दीवार है, ठीक है, और लीनिंग का मतलब हो गया कि इसके ऊपर क्या है कि कोई सीढ़ी को हम लोग रख दिया। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो। और वो कह रहा है कि जो फुट ऑफ लेडर एंड द फुट ऑफ लेडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये हो गया लेडर का फुट और ये कितना है स्टूडेंट, ये है 9.5 मीटर दूरी पे। ठीक है, और यहां से कह रहा है कि 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर पूछेगा कि कितना हाइट है दीवार का तो आप लोग हाइट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। तो स्टूडेंट यहाँ पे x, यहाँ पे हम लोग इसको x मान लेते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, मतलब यहाँ पे लगेगा क्या चीज cos थीटा v/h। ठीक है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हम लोगों का निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिएगा तो कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। तो 4 नंबर पे कह रहा है कि इन अ वायलेंट स्टॉर्म ए ट्री गॉट बेंट थ्रू द विंड। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या कि ये कोई ग्राउंड है और यहाँ पे एक पेड़ है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट इतना जोर का आंधी चला कि ये पेड़ गिरा नहीं, पेड़ क्या हुआ यहाँ पर से बेंट कर गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर से बेंट क्या मतलब कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो गया होगा, इधर आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा ड्रॉटेड स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला जो इतना पोर्शन था वो क्या हो गया कि आंधी की वजह से ये ऐसे करके ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे द टॉप ऑफ द ट्री मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है ये पेड़ का टॉप पोजीशन है स्टूडेंट, और यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट। रूट यहाँ है स्टूडेंट और यहाँ से यहाँ कितना है 30 मीटर है गिवन। तो स्टूडेंट एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गॉट बेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर h निकालना है आपको हाइट एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ। और स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग इसको परपेंडिकुलर भी मानिए और इसको हाइपोटेनस मानिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग इसको निकाल लीजिए या इसको निकाल लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे निकालना है आपको, एक बार ये है एक बार ये है। इसका मतलब अगर ये वाला निकालेंगे हम लोग तो ये tan थीटा लग जाएगा p/b। फर्स्ट में इसको यूज करना है स्टूडेंट, और सेकंड केस में आपको यूज करना है ये तो निकल गया स्टूडेंट, तो ये बाय ये कर सकते हैं या फिर ये अपॉन ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं
साइन थीटा निकाल लेते हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और फाइनली करना क्या है स्टूडेंट कि हाइट ऑफ ट्री जो होगा वो हो जाएगा हमारा P प्लस H। ठीक है स्टूडेंट, आपको पहले यहां से परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां पे पुट करिएगा तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, और हाइपोटेनस निकलने के बाद आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन में डबल एंगल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वो उसमें थोड़ा सा समझाना है। स्टूडेंट इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको तब करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पता नहीं आज गला में क्या हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को समझने वाला बात है। तो स्टूडेंट ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, एक ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। तो स्टूडेंट मान लेते हैं क्या ये रिवर है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, और रिवर के एक साइड में क्या है, यहाँ पे एक पेड़ है लगा हुआ। ठीक है, तो वो बंदा यहाँ पर से क्या कर रहा है कि इस पेड़ को देख रहा है, तो और उसके बाद क्या कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो ये क्या है 60 डिग्री है, और दूसरा कह रहा है कि व्हेन ही मूव 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। तो इसमें यहां से लेकर के यहां तक क्या है, रिवर है। ठीक है, तो रिवर के बैंक से 30 मीटर वो इधर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये A है, ये B है, और ये है C, और ये है D। तो स्टूडेंट AD का जो लेंथ है ये है 30 मीटर। अब यहां से वो बंदा फिर से उस पेड़ को जब देखता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एंगल बनता है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना है, और यहाँ पे हम लोगों को बेस ऑफ रिवर भी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कभी कभी ये तो सिंपल क्वेश्चन था जो हम लोगों ने 60 और 30 लिख लिया है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि दो एंगल आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट के जितना करीब जाएंगे तो एंगल क्या होता है, इंक्रीज करते रहता है। ठीक है ना, स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख लेंगे 60 डिग्री, हम लोग बहुत यहां से देखेंगे तो और भी कम होगा। जैसे जैसे आगे आएंगे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पॉइंट पे आएंगे तो हम लोगों को सर को क्या करना होगा, वर्टिकली ऊपर उठाना होगा, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, और यहाँ पे पहुंच जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसे बस इतना ही बताने के लिए था। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर भी निकालना है और बेस भी निकालना है। ठीक है, तो एक बार मतलब कि ये छोटा वाला ट्रायंगल को यूज करना होगा, और एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल को यूज करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस b हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेंड 60 निकालेंगे, ट्रेंड 60 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू ट्रेंड 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो ट्रेंड 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है स्टूडेंट, ये था पहला, और इन द सेम वे हम लोग निकालेंगे दूसरा ट्रेंड 30 डिग्री। ट्रेंड 30 क्या है स्टूडेंट, P अपॉन 30 प्लस B। तो स्टूडेंट यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस B मल्टीपल, और ये ट्रेंड 30 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1 अपॉन √3। तो स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों अगर LHS बराबर है तो RHS भी तो इक्वल होगा। तो स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, 30 प्लस B अपॉन √3 इज इक्वल टू B √3। √3 इधर अगर मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट तो 30 प्लस B इज इक्वल टू 3B हो जाएगा, और इस B को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा
टू बी इज इक्वल टू 30 और बी इज इक्वल टू 15 निकल जाएगा। स्टूडेंट बी जब सॉरी ये अगर 15 निकल गया तो ये इजीली निकल सकता है, ये यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 30√3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है अगला। क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल ऑफ द फुट ऑफ ए टावर इज अल्फा। मान लेते हैं क्या कि ये एक क्या है लेवल है और यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, इस लेवल पे अगर हम लोग नापते हैं इसका एंगल होता है अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, ऑन एडवांसिंग पी मीटर। तो स्टूडेंट एडवांसिंग का मतलब होता है हम लोग यहाँ पर से, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर यहाँ से हम लोग पी मीटर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है ना, तो ये हो गया पी मीटर। पी मीटर अगर हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हो जाता है बीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा बीटा। तो स्टूडेंट हम लोग को कह रहा है कि सो दैट दी हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट जो है स्टूडेंट, हाइट ऑफ द टावर का जो वैल्यू होगा h इज इक्वल टू क्या है p tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे P था और यहाँ पे B हम लोग मान लिए थे, तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं इसका बेस है स्मॉल b। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा P प्लस B। मीटर हटा दिए स्टूडेंट, उसका कोई काम नहीं है, हम लोग आखिरी में क्या करेंगे यूनिट को यूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट जैसे वो क्वेश्चन बनाया वैसे ही ये क्वेश्चन भी हम लोगों को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी। ठीक है स्टूडेंट, तो h अपॉन बी आ गया है, तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग b इंटू tan बीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये है बीटा, और उसी तरह हम लोग tan अल्फा निकालेंगे। ठीक है ना, tan अल्फा बराबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन p प्लस b। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से h क्या निकलेगा p प्लस b इंटू tan अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है, तो ये दोनों को भी हम लोग इक्विवेलेंट कर सकते हैं, जरूर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा b tan बीटा इज इक्वल टू p tan अल्फा प्लस b tan अल्फा। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग इसको खोल दिए हैं। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है b और यहाँ भी है b, तो स्टूडेंट b को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू p tan अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर से हम लोग निकालना क्या है, हम लोगों को b निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट ये वाला जो वैल्यू आ गया है हम लोगों को, इसको हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो h निकल जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए या फिर इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें कर देते हैं पुट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिंस h का वैल्यू क्या है स्टूडेंट b tan बीटा है, तो h क्या हो जाएगा b की जगह पे हम लोग इसको यूज कर लेंगे p tan अल्फा और क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब स्टूडेंट ये मल्टीपल में है तो इसको हम लोग tan बीटा इसी फॉर्म में रहने देंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए और ये देखिए दोनों एक लग रहा है ना, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, जो पूछा गया है हम लोग वो निकालेंगे। तो बुक में जो तरीका है वो भी सही है, लेकिन जो छोटा पड़ता है हम लोग उसी को ज्यादा फॉलो करते हैं, और ये क्या है इजी मेथड है। ठीक ना, आप एक बार इससे निकाल लीजिए, एक बार इससे निकाल लीजिए, ये दोनों का h को क्या कर दीजिए हम लोग LHS को सेम कर देंगे, तो RHS भी इक्वल होगा। RHS जब इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट तो हम लोग यहाँ से b निकाल लेंगे और b को आप लोग इसमें स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए स्टूडेंट इस वाले इक्वेशन में एक बार देख लेते हैं कि इससे आंसर आता है कि नहीं। तो स्टूडेंट h इक्वल टू क्या है p प्लस b
और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ट्रेंड अल्फा है, ठीक है। तो स्टूडेंट P प्लस B की जगह क्या है स्टूडेंट, ट्रेंड अल्फा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ट्रेंड बीटा माइनस ट्रेंड अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। और इन दोनों के साथ है हमारा ट्रेंड अल्फा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, एलसीएम अगर हम लोग ले लेंगे तो ये मल्टीपल इससे और ये मल्टीपल इससे होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं P tan बीटा माइनस P tan अल्फा प्लस P tan अल्फा, ठीक है। और बाहर में है हमारा tan अल्फा, ठीक है ना स्टूडेंट। और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, ये और ये मल्टीपल में है, तो यहाँ पे हो जाएगा P tan बीटा मल्टीपल tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो स्टूडेंट किसी भी मेथड से हम लोग बनाएंगे हमारा आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट यहां तक हो गया होगा, इसको रब करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आज कम से कम 15 क्वेश्चन तक देखेंगे, 15 से या फिर 20 क्वेश्चन, उसके बाद अगले दिन जो बच्चा पूछा रहेगा वो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ट्रू पॉइंट ऑन ए ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस टू द ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कंप्लीमेंट्री। तो स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होगा। और अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री रहता लिखा हुआ तो हम लोग क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक बेस बना देंगे और एक यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। तो एक ये होगा और दूसरा ये होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं ये थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये h है और इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, a मीटर है यहाँ से और b मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। और कह रहा है कि हाइट जो होगा वो हम लोगों को निकालना है कि हाइट इज रूट अंडर ए बी, ठीक है स्टूडेंट, रूट अंडर ए बी ही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों को हाइट निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग वही चीज करेंगे, एक बार इसको यूज करेंगे एक बार इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे a और b है, तो स्टूडेंट h हम लोग कॉमन निकाल लेंगे जैसे जैसे हम लोग पहले भी किए हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, h अपॉन a होगा। तो स्टूडेंट h इज इक्वल टू a इंटू tan थीटा हो जाएगा। और स्टूडेंट दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर देंगे tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, h अपॉन ये हो जाएगा b। तो स्टूडेंट h क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखा था, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा करके cot कर देंगे, दैट मीन b cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, दोनों का एलएचएस अगर सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। तो यहाँ पे a tan थीटा इज इक्वल टू b cot थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट a अपॉन b मत करिए, यहाँ पे हो जाएगा a tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन tan को हम लोग ये सॉरी cot है, तो cot को स्टूडेंट हम लोग tan थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे tan इधर ले आइए और a को उधर ले जाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट b अपॉन a, ठीक। अब स्टूडेंट tan थीटा इज इक्वल टू इतना है। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो
देयरफॉर एच क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इंटू टेन थीटा है, ए मल्टीपल टेन थीटा का मतलब ये हो जाएगा बी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ए बाहर में है स्टूडेंट, तो ए को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, रूट अंडर ए स्क्वायर, वही चीज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, अब यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए आ गया, ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि स्क्वायर है तो ए कैंसिल होगा, एक बी रहेगा, एक ए रहेगा। ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों का, ए बी आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है ना, आप लोग इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, इसको हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन वो इजी है, हम लोग उसका सिर्फ फिगर बनाएंगे और आपको समझा देंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक टावर है जिसका लेंथ है 10 मीटर और इसकी परछाई जो बन रही है वो हो गया 10√3 मीटर परछाई है। ठीक है ना, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक कोई सन है। ठीक है, तो सन रे अगर आ रहा है तो इसका परछाई तो बनेगा ही। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो परछाई बनेगा ही बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताना है कि फाइंड द एंगुलर एलिवेशन, आपको ये निकालना है थीटा। तो स्टूडेंट निकल जाएगा, तो इसमें क्या निकालना है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है स्टूडेंट, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो ये p बाय बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। स्टूडेंट अगला है क्वेश्चन नंबर 9, द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 इज फाउंड टू बी दिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एक टावर है, एक ये परछाई बन रहा है और एक यहाँ परछाई बन रहा है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ और यहाँ दो दिया हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली ये 45 होगा, ये 60 होगा, जैसे करीब जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर मोर। तो 45 जब रहता है तो 10 मीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 60 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ से ये वाला मीटर जो होगा ये हो जाएगा 10 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, यू फाइंड द हाइट ऑफ टावर, h निकालना है, इसको मान लीजिए b। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, दो क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको ये निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा स्टूडेंट, आप लोग इसको क्वेश्चन निकालिएगा, नहीं बनेगा तो हम लोग है ही यहाँ पे। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन नंबर है 10, तो हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए टावर इज 50 मीटर हाई, 50 मीटर कितना है, हाई है टावर। तो स्टूडेंट 50 मीटर ये हाइट है इसका, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर। तो यहां पे एक है ये और ये एक है 30, एक 45, तो ऑब्वियसली ये 30 होगा और ये 45 होगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कह रहा है कि x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन इज 45 मीटर एल्टीट्यूड। तो x मीटर छोटा बन रहा है जब वो 45 डिग्री पे है, तो मतलब यहाँ पे 30 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो x मीटर ज्यादा बन रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे बोला 45 बन रहा है तो 10 मीटर ज्यादा लंबा परछाई बन रहा है एज कम्पेयर टू 60 डिग्री, और यहाँ पे घुमा के बोला कि 45 डिग्री पे क्या है x मीटर छोटा बन रहा है एज कम्पेयर टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ये निकालना है। ठीक है ना स्टूडेंट, आपको पहले ये मान लेना है, यहाँ से यहाँ तक है b, एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है और एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके आपको ये निकालना है। ठीक है ना स्टूडेंट, x निकालना है, हालांकि पहले ये निकलेगा उसके बाद ये निकलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है ना, नहीं, और हाँ स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज समझने वाला है स्टूडेंट, ये यहाँ 90 है, ये 45 है, तो ये वाला भी तो 45 ही होगा। ठीक, अब स्टूडेंट ये एक छोटा सा एग्जांपल
देख लीजिए स्टूडेंट कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है 45 45, मतलब कोई कुछ भी रहेगा वो बेस एंगल सेम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 90 डिग्री है ये 45 है स्टूडेंट और ये भी 45 है। अगर ये एंगल सेम है तो ये वाला लेंथ ये लेंथ सेम रहेगा। अगर ये 50 है स्टूडेंट तो ये b का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, आपको b निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग ऐसे 50 कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप लोग वही कर सकते हैं, यहाँ 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा। अगर हाइट निकल गया है हम लोगों का तो ये भी निकल जाएगा, 10 + b = h होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें बस ये बताना भूल गए थे, अभी क्वेश्चन देखें ना 45 तो याद आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आइसोसेलेस का केस बनेगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस में एंगल सेम रहता है, दोनों साइड का लेंथ भी क्या होता है इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा 11 नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट 11 नंबर कह रहा है कि 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। तो 2 पिलर है हमारे पास, ठीक है ना स्टूडेंट, एक ये ग्राउंड होगा, एक पिलर ये है और एक पिलर ये है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। मोर और लेस दोनों बराबर हाइट पे है, ठीक है। ये मान लेते हैं h है और ये भी h मान लेते हैं, ठीक है। ऑन ईदर साइड ऑन विच 150 मीटर अपार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से लेकर के यहां तक 150 मीटर एक दूसरे के बीच में की दूरी है, ठीक है ना। 150 मीटर दूरी है और कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 45, कहां आ गए हैं, क्वेश्चन इधर है। एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक एंगल यहाँ पे होगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो बताइए स्टूडेंट कि दोनों का हाइट सेम है तो नजदीक कहाँ पे है, नजदीक किसके है, नजदीक इसके है। तो ये वाला एंगल क्या होगा स्टूडेंट 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला है कि फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो स्टूडेंट हम लोगों को बताना है कि ये हाइट होगा क्या, ठीक है, हाइट होगा। और दूसरा उसके लिए हम लोगों को एक और चीज चाहिए होगा स्टूडेंट, यहाँ हाइट है एंगल है, कम से कम 3 चीजों में 2 चीज होना चाहिए नोन, ठीक है ना। अगर बाय चांस स्टूडेंट हम लोग इसको x मान लेते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा 150 - x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 150 - x हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। स्टूडेंट बुक में x इसको माना है, 150 - x इसको माना है। स्टूडेंट आप लोग इस मेथड से बनाइएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। ये सब हम लोग एक अपने जमाने में कर चुके हैं। स्कूल में कभी कभी होता है जो कुछ बच्चों को मैथ्स थोड़ा सा डर लगता है। मेरे क्लास में भी एक लड़की थी, नाम नहीं बताऊंगा, तो मैथ्स इतना भारी लगता था कि वो पूरा RS को रट ली थी, ठीक है ना। और अच्छा मार्क्स भी आया, लेकिन उसके बाद मैथ्स वो दोबारा कभी छुई नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ये याद मत रखिए कि बुक में ये x मान के बनाया है, हम इसको मान के बना रहे हैं तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आंसर मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन में था, बुक में यहाँ पे थीटा माना था और यहाँ पे 90 - थीटा, आंसर आया ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैथ्स में कुछ याद करने वाला चीज है नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो आप लोग किसी को कुछ भी मान के बना लीजिए। जैसे जितने भी क्वेश्चन है सब में XY लिया गया है, हम लोग क्या किए, जो बेस है जो परपेंडिकुलर है हम लोग उसी को मान के बना रहे हैं, तो अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। तो आंसर किसी भी मेथड से बनाइएगा वो आएगा ही आएगा। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। A statue 1.5 मीटर tall on the top of pedestal। पेडिस्टल का मतलब होता है एक कोई
चबूतरा है, ठीक है, मान लीजिए ये है और इतना हाइट तक क्या है, चबूतरा है, और यहाँ से क्या है, ऊपर में हमारा कोई मूर्ति है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, चबूतरे के ऊपर कोई मूर्ति है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर ऑफ द स्टैच्यू इज 45 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। तो स्टूडेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो ये क्या कहते हैं, ये स्टैच्यू है और ये पेडिस्टल है, ठीक है, और ये स्टैच्यू है, तो यहाँ का एंगल कुछ होगा और ये एंगल कुछ होगा, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू को जो एलिवेशन है वो है स्टूडेंट 45 डिग्री और जो पेडिस्टल का जो टॉप है वो है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट ये है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो स्टूडेंट हम लोगों को ये h निकालना है, ठीक है ना, ठीक। स्टूडेंट आप लोग इसको x नहीं, इसको बेस है तो इसको b ही मानिए, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट दोनों में बेस कॉमन है तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट बड़ा वाला जो ट्रायंगल लेंगे तो 1.5 प्लस h हो जाएगा और छोटा वाला में सिर्फ h रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सिर्फ समझिएगा। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर अबव द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन। स्टूडेंट इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या है, कोई ग्राउंड है और ग्राउंड से 4000 मीटर के ऊपर से क्या है कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई एरोप्लेन है, ठीक है, मान लीजिए वो एरोप्लेन ही है। तो स्टूडेंट वो कह रहा है कि वो एक अनदर एरोप्लेन के ऊपर से पास हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ना कि यहाँ पे भी एक एरोप्लेन होगा, ठीक है, तब तो ये इसके ऊपर से पास आउट हो रहा है। तो स्टूडेंट इसका जो हाइट है ये क्या है, 4000 मीटर। स्टूडेंट इसको मान लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 4000 माइनस h, सॉरी वहां पे परपेंडिकुलर लिए तो 4000 माइनस b हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे बुक में 4000 p इसको माना है, आप लोग इसको मान के बनाइएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी मानिए आपका आंसर आना ही आना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि एक 60 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है, एक ये होगा और एक ये है। स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाला है कि जैसे यहाँ पे क्या था कि जो ज्यादा ऊपर रहेगा, अगर एक ही पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट अगर लेवल्स क्या है वर्टिकली एक ही लाइन पर है और जो ज्यादा ऊपर रहेगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक है 60, एक 45, तो ये ऊपर है तो ऊपर वाला एरोप्लेन का 60 डिग्री है और नीचे वाला का है 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें निकालना क्या है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट। तो हम लोगों को ये निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, 4000 माइनस पी। तो स्टूडेंट अगर सिर्फ पी ही निकालना है आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको लिख दिए है तो इसी से हम लोग निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेंड 45 डिग्री, वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्टूडेंट बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन ट्रेंड 45 1 होता है, तो बेस इज इक्वल टू p हो जाएगा। हम भी ध्यान नहीं दिए स्टूडेंट, ये अगर p है तो ये भी उतना ही होगा p, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बेस क्या है स्टूडेंट, p के बराबर है। और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रेंड 60 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रेंड 60 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4000 बाई 4000 अपॉन क्या हो जाएगा 4000 अपॉन b, ठीक है। तो स्टूडेंट बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000 अपॉन 1060, दैट मीन्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा 4000 अपॉन √3
अब स्टूडेंट ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे √3 निकलेगा और यहाँ पे √3, दैट मीन्स 4000 √3 अपॉन ये 3 हो जाएगा 20, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर ये इतना आ गया है तो हम लोग 4000 माइनस 30 सिर्फ ये ही तो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर निकल चुका है हम लोगों का, तो बेस के जगह पे हम लोग इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है तो p का भी वैल्यू इतना ही होगा स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4000 माइनस p है, तो 4000 माइनस p के जगह पे b लिख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ 4000 माइनस b कितना है, यहाँ पे 4000 √3 अपॉन 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे इससे, ठीक है। तो मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 12000 माइनस 4000 √3 होल डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट इस कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, इसी को आप लोगों को सॉल्व करना है। बुक में भी इतना ही आया है, बुक में आप लोग तो देखिएगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, छोटा सा में आप लोगों का सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग किसको क्या मानते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है, यही क्वेश्चन लग रहा है हम लोगों का, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। तो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में हम लोगों को पूछे जाते भी हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एक ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और यहाँ पे है एक टावर, ठीक है। और टावर के ऊपर क्या है, इज एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टैप ऑफ हाइट h। इसके ऊपर क्या है स्टूडेंट, एक फ्लैग स्टैप है, ठीक है ना। इसको कंसीडर कर लीजिए स्टूडेंट कि ये स्ट्रेट ही है और इसका हाइट है h। इसमें क्या है, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग बॉटम, पहले तो एक ये निकलेगा स्टूडेंट और दूसरा ये निकलेगा, ठीक है। तो एक ये एंगल होगा और एक ये एंगल है। तो बॉटम जो बोल रहा है स्टूडेंट, बॉटम एंड टॉप, बॉटम वाला ये अल्फा है और टॉप वाला ये बीटा है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्ट प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग बेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रूफ करना है हम लोगों को, P जो है, P का जो वैल्यू होगा वो होगा h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसको हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को एक ये है एक ये है दिया हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, वही जो करते आए आज तक। tan अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, P अपॉन B हो जाएगा। तो स्टूडेंट B का वैल्यू क्या है, B इज इक्वल टू P अपॉन tan अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग एग्जाम में बनाइएगा इस तरीके से न बनाइएगा, एग्जाम में आप लोग A B C D सब कुछ बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा इन ट्रायंगल दिस वी हैव tan अल्फा इज इक्वल टू दिस, उसके बाद बेस इज इक्वल टू दिस। स्टूडेंट हम लोगों को ये निकालना है, इसका काम नहीं है। और दोनों ट्रायंगल में बेस होगा ही, तो यहाँ पे बेस हम लोग ले रहे हैं, LHS एक रहेगा तो RHS भी हम लोग इक्वल कर लेंगे। स्टूडेंट बस एक क्वेश्चन और इसके बाद, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा tan बीटा अगला। तो tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan बीटा इक्वल टू h प्लस p अपॉन b। तो स्टूडेंट यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस p अपॉन यहाँ पे हो जाएगा tan बीटा। तो स्टूडेंट दोनों में b है तो हम लोग कह सकते हैं कि p अपॉन यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस p बाई tan बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए आप लोग, p tan बीटा इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस p tan अल्फा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है,
पी यहाँ है, पी यहाँ है, तो पी को यहाँ रख लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा ट्रेन बीटा, इसको इधर ले आएंगे तो ट्रेन अल्फा हो जाएगा और इज इक्वल टू एच ट्रेन अल्फा। तो स्टूडेंट पी ही निकालना है, तो पी इज इक्वल टू एच ट्रेन अल्फा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ट्रेन बीटा माइनस ट्रेन अल्फा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है और हम लोगों का ये वेरिफिकेशन हो गया है। तो स्टूडेंट आइए एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट इसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ये दोनों को अलग अलग निकाल लिए हैं, एक और दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस इक्वल करके हम लोग पी निकाल दिए हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं किए हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन भी है, वो हमारा इसी से रिलेटेड है, मतलब फॉर्मूला ही उसमें समय लग जाएगा। स्टूडेंट उस क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन हम लोग देखेंगे और अगले दिन जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क रहा कि क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग बना के आएंगे और एक्सरसाइज में जहां तक बनेगा आप लोग वहां तक सॉल्व करके आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड में ये बंद हो जाएगा।